हे प्रवचन परम जी महाराज जी के जरा 91 बजे मोहर में लिए गए राम राम कोई बात हो। आप लोगों को कोई बढ़िया बात पैदा होती हो तो पूछो, और तो कोई सेवा बात पसंद आप अपने विचार बात नहीं पूछी। अच्छा। नारायण 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 था फरमाओ क्या जड़ ग्रंथि कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई, यद्यपि मिर्सा छूटन कठिन नहीं। तो क्या है, जड़ चेतन की गांठ है, वो जीव का स्वरूप है। वो गांठ खुल जाएगी तो ठीक कृतार्थ हो जाएगा। तो भूमिरापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि एवच अहंकार इति इयं में भिन्ना प्रदर्शना। ये 8 प्रकार भेद बताए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 बताकर वे अहंकार अंतिम बताया। अहंकार इति इयं में भिन्ना प्रदर्शना। इति कहने से मतलब उसे ना ज्यादा ना कम, ना 8 है 9 है ना 7 है 8 है। तो इति इयं प्रकृति, ये अपरा प्रकृति इयं। तो इदम शब्द का प्रयोग किया। इदम शब्द का प्रयोग यूं अंगुली निर्देश में होता है। ये तो अहंकार को अंगुली निर्देश ने बताया है। तो अहंकार तो अंगुली निर्देश से नहीं होता। अहम मैं हूँ कोई इधर से थोड़ी आता है। दूसरों को तो इधर से कहता है, मैं हूँ तो अहंता कहता है, अहंता से। यह है वह है, यह है वह है, पर मैं हूँ। 4 बात हुई, मैं हूँ, तू है, यह है वह है। तो यह है वह है, तू है और मैं हूँ। मैं के आते हुए हूँ होता है, नहीं तो तू है, यह है वह है रहा। तो है ही हुआ। हूँ केवल मैं के कारण से कहते हैं, अस्मत् जिष्टम, ये मैं जब हूँ हो गया, ये तो है का है ही है। तू है, यह है वह है, ऐसे मैं भी है, पर मैं कहने से है नहीं कह सकते, हूँ कहता है। तो हूँ कह दो वैसे, है तो है का है ही, सत्ता ही बात हुई। तो सत्ता हुई, सत्ता मात्र में जैसे तू है, जैसे यह है, जैसे वह है, यह है प्रत्यक्ष में, वह है परोक्ष में, तू है सामने, मैं हूँ बोलने वाला, ऐसे 4 हुए। चारों के बीच में जो सत्ता हुई, सत्ता होनापन, वो तू है, यह है वह है और मैं हूँ, मैं की हूँ की सत्ता हुई। तो सत्ता एक हुई है। तो सत्ता एक, ये क्या चीज है? ये इदमता से नहीं है। अप्रेयम इयम अपरा इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम,
इससे अन्य एक परा प्रकृति है। उस परा प्रकृति का नाम बताया जीव भूता। महाबाहो ये दमधारी से जगत, जीव भूत, जीव बनी हुई प्रकृति, वो मेरा अंश है। इसको 15वें अध्याय में ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, मम अंश का ऐसा जीव भूत पुल्लिंग का। यहाँ प्रकृति बताया, अपरा प्रकृति है और एक परा प्रकृति है। परा कहने से एकदम से इम हो गया। और जीव भूताम महाबाहु प्रकृति में परा, ये जीव भूताम कह दिया, वहाँ जीव भूत ममैवांश जीव भूत, या जीव भूताम महाबाहु ये दमधारी से जगत, येरा एकदम जगत धारती, येरा ये परया प्रकृतिया, परा प्रकृति, इसके द्वारा ये जगत धारण किया गया है। तो ये जगत है ऐसा, ये स्वयं का धारण किया हुआ है परा प्रकृति ने। तो परा प्रकृति है जीव रूप, वो जब अहम को पकड़ लेता है तो ये अपरा प्रकृति को पकड़ लिया। तो अपरा प्रकृति का तो अहम और परा प्रकृति का जीव, ममई अंश, परमात्मा का अंश, ये अंश हुआ 8 प्रकार के भेदों वाली प्रकृति का एक अंश अहम, और ये मेरा अंश हुआ जीवात्मा। ये दोनों अंश आपस में एक हो गए, इसका नाम है जड़ चेतन ग्रंथि। चेतन तो परमात्मा का अंश और जड़ प्रकृति का अंश अहम, और हूँ ये सत्ता है परमात्मा की। ये सत्ता अंश तो परमात्मा हुआ और अहम अंश प्रकृति हुई, इसका नाम है जड़ चेतन ग्रंथि। इतनी ही चाहिए। अब इसमें मैं हूँ ऐसा मैं के साथ फिर हूँ बना देता है, तब तो ये जड़ चेतन ग्रंथि हो गई, अज्ञान हो गया, जन्म मरण का कारण हो गया। इसमें मैं हूँ, इसमें मैंपन है, ये प्रकृति का अंश है, और सत्ता है ये परमात्मा का अंश है। तो सत्ता को तो परमात्मा में मिला दे। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा का स्वरूप है। सर्व क्षेत्रेषु भारत, सर्व क्षेत्रों में ये क्षेत्र है, ये परमात्मा का अंश है। तो ये परमात्मा का साथ एक हो जाए, एक सच्चिदानंद परमात्मा है। एक परमात्मा के साथ में हूँ की सत्ता मिल गई है, हो गया एक परमात्मा परिपूर्ण। और अहंकार ये हुआ प्रकृति में। तो निर्ममो निरहंकार शांति मत गच्छति, निर्मम और निरहंकार हो जाए वो शांति को प्राप्त हो जाता है। तो कर्म योग में ये बताया, भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार दुख सुख भी बताया 12वें अध्याय में, निर्मम और निरहंकार। और यही ज्ञान योग में बताया 18वें अध्याय में, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमुच्य निर्ममा, अहंकार ममता का नाश। तो ज्ञान योग में अहंता के ऊपर चोट पहले पड़ती है, भक्ति योग में मेरापन है इसमें प्रति चोट, और कर्म योग में अहम निर्ममो ममता पर। तो भक्ति योग कर्म योग में ममता पर चोट है और ज्ञान योग में अहंता पर चोट है। तो अहंता और ममता ये दोनों मिटी, ये मिटी तो मोर बस। मैं और मोर तोर से माया, मैं और मेरा ये माया है। तो जीव बस की ने जीव निकाया, सब जीव इसके बस में हो गए, जड़ ग्रंथि के बस में। तो जड़ ग्रंथि है, यद्यपि मृषा क्यों है कि जो मैं हूँ वो हूँ तो है चेतन, और ये अहंकार है जड़। तो जड़ चेतन मिल नहीं सकता, जैसे प्रकाश और अंधेरा मिल नहीं सकता। इस वास्ते मृषा है, झूठी है बात ये, पर छूटत कठिन नहीं। मैं हूँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो ये पकड़ रही जोर से,
इस बात से छूटना कठिन हो गया। इन दोनों को मिलान कर करे तो जो जीव है जन्म मरण में जाता है, इनको मिला कर भी अहम है, ये तो पृथ्वी के साथ में है। जिस जाति की पृथ्वी है उसी जाति का अहम है। क्यों? भूमि अनल वायु, भूमि आप अनल वायु और खम आकाश और मन और बुद्धि अहम, ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति हुई। जैसे अपरा प्रकृति पृथ्वी है, ऐसे अपरा प्रकृति अहम है तो अपरा ही। भेद 8 आवांतर भेद है, पर तत्व से अपरा प्रकृति में भेद नहीं। तो जैसे मिट्टी का ढेला हुआ जैसे अहम है, मानो हमारे ज्ञान का विषय है, और जो जीवभूत है वो ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञान करने वाला स्वयं है, ये है ज्ञान का विषय। तो विषय अलग होता है। जैसे ये मैं तो थम्बा है, तो थम्बा होता वो मैं नहीं होता, मैं होता वो थम्बा नहीं है। ऐसे अहम है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप अहम नहीं है। मेरा स्वरूप है सत्ता जो परमात्मा के साथ एकता है, वो मेरा स्वरूप है। ये है प्रकृति का स्वरूप, प्रकृति के साथ में। तो अहम बना है, ये है प्रकृति का। और जो स्वयं हूँ जिसको कह देते हैं, हम के कार से हूँ नहीं तो है ही है, वो है, अहंकार नहीं होगा तो है ही रहेगा। तो है वो परमात्मा सत्स्वरूप से सब जगह। येन सर्वम इदम ततम मया तत्मिदम सर्वम सगद अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना मया इदम सर्वम जगत ततम व्याप्तम, सब संसार व्याप्त है मेरे से। मया इदम ततम, और इसको अविनाशी तत्व ये सर्वमिदं ततम, अविनाशी सबसे ये संसार है। इसको पुरुष ऐसा परापार्थ भक्त्या अभ्यस्त नया, ये शांत स्थान भूतानी ये सर्वमिदं ततम, यथ प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्वमिदं ततम, और मया ततम इदम सर्वम, इदम सर्वम मया ततम, ये तत्व ये कह दिया। कहीं भगवान ने स्वयं कह दिया कि मैं मया तत्व, मेरे से व्याप्त है। जो परिपूर्ण शब्द जो सामान्य परमात्मा है वो हुआ, वो है रूप से रहा, और ये संसार नहीं रूप से। ना सतो विद्यते भाव असतः भाव न विद्यते, ना भाव विद्यते सतः, सतः सद्वस्तु न अभाव न विद्यते, सद्वस्तु का अभाव नहीं होता। सत सत ही है, असत असत ही है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है सो सुंदर है सदा, रहता ही है रहेगा, ये है मिटेगा नहीं, और नहीं टिकेगा नहीं, एक क्षण भी टिकेगा नहीं है। ये तो नहीं 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 तो बह रहा है। इसको उत्पत्ति स्थिति तो प्रलय 3 अवस्था कहते हैं, परंतु उत्पत्ति और प्रलय 2 ही है। लंबी अवस्था दिखती है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय 3 में स्थिति लंबी दिखती है, पर स्थिति का तो ठिकाना ही नहीं है। वर्तमान काल बड़ा दिखता है, परंतु वर्तमान काल है ही नहीं, वास्तव में भूत और भविष्य काल है। भविष्य आगे आने वाला भूत, दोनों के संधि का नाम वर्तमान है। और संधि वो इतनी सूक्ष्म है कि 2 बार नहीं देख सकते, इस अंगुल को 2 बार नहीं देख इतने में बदल गई। हरदम बदलता है, क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं, हरदम नष्ट हो रहा है एकदम। तो ये जो अहम है अपरा प्रकृति, ये एक प्रवाह है, प्रवाह। ये जैसे पृथ्वी का प्रवाह है, जल का प्रवाह है, अनल का प्रवाह है, वायु का, आकाश का, मन का, बुद्धि का, अहम का, ये प्रवाह है, बह रहा है। अब उस अहम को
अपरा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को पकड़ लिया। मैं हूँ तो जैसे अपना स्वयं सत्ता रूप है, ऐसे अहम की भी सत्ता होने लगी। जैसे लोहे को तपा दिया जाए तो लोहे में लाली आ जाती है और जलाने की शक्ति, घास में तो घास जल जाए, हाथ में हाथ जल जाए तो लोहे से हाथ जल गया। लोहे से नहीं जला, लोहे के भीतर जो अग्नि है, परंतु वो अग्नि इतनी होगी, लोहा अग्नि हो गया, अग्नि लोहा हो गया, तादाद में इतना हो गया है नहीं सकते। ऐसे मैं हूँ, ये मैं तो हुआ अहंकार हूँ, ये सत्ता परमात्मा का अंश। तो ये परमात्मा का अंश, ये परा प्रकृति भगवान की उत्कृष्ट श्रेष्ठ चेतन प्रकृति, और ये अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति पृथ्वी की तरह, दोनों के मिलने से ये हुआ जीव जन्मता मरता है। और ये निर्मम और निरहंकार हो जाए। प्राप्त वस्तु में ममता होती है, अप्राप्त की इच्छा होती है, और अहम को स्वयं पकड़ लेता है। तो मैं हूँ हो गया, तो मैं हूँ हो गए ग्रंथि जद विमर्शा। विमर्शा क्यों है कि हूँ अपनी सत्ता, वो तो ज्ञाता है, जानने वाला है। मैं है ये जानने में आने वाली वस्तु है। अब एक विचार करना है, एक विलक्षण बात है, थोड़ा सा ध्यान दें आप। मैं हूँ कि ऐसा तादात्म्य हो गया कि इसका अलग अलग ज्ञान होना मुश्किल हो गया। परंतु आप फिर दोबारा कहता हूँ ध्यान दें, जैसे जागृत में और स्वप्न में मैं हूँ, परंतु सुषुप्ति में मैं नहीं है। सुषुप्ति से जागृत होने पर कहता है मैं सुख से सोया। सुनो अब आप मैं सोता न किंचित वैदिशम, कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, सुख से सोया था। तो सुख से सोया, ये जागने पर जो स्मृति होती है, स्मृति अनुभव से ज्ञान स्मृति होती है। अनुभूत विषय प्रभु स्मृति, स्मृति का लक्षण किया। तो निद्रा में अपनी सत्ता का तो भान होता है कि मैं सुख से सोया था, परंतु अहंता नहीं रहती है। सपने में अहंता नहीं रहती, तो अहम का वियोग होता है, सत्ता रहती है और अहम का वियोग है। जैसे सुषुप्ति में अनजान अवस्था में अहम अविद्या में लीन होता है और सत्ता रूप से स्वयं अपना रहता है, ऐसी जागृत अवस्था में अहम से अलग और सत्ता रूप से स्थित हो जाए। सत्ता रूप से मेरा स्वरूप है, इसको कहते हैं ज्ञान। इसको कहते हैं ग्रंथि भेदन। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते तस्य कर्माणि तस्मिन् विश्वे परागरे। परा जो प्रकृति वो ही अवर हो जाती है, उस परमात्मा के बोध होने पर विद्यते हृदय ग्रंथि, परमात्मा में अब अपना व्यक्तित्व नहीं रहा। ये बात है। तो स्वयं का भाव रहता है, अभाव कभी नहीं होता। किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं है, और अहंकार के अभाव का अनुभव है। तो अहंकार अपना स्वरूप नहीं है, किंतु इनका प्रकाश करने वाला आधार, प्रकाशक, अधिष्ठान है।
इसको अलग अनुभव करना है, ये है ज्ञान, और मिलाकर अनुभव करना नाम है अज्ञान। अज्ञान अभाव का नाम नहीं है, किंतु अधूरा ज्ञान है। मैं हूँ पर क्या हूँ ऐसे स्पष्ट नहीं जानता, सत्ता रूप से जानता है, अधूरा ज्ञान ये अहम है, मैं हूँ। इसमें से मैं निकाल दे तो निर्ममो और निरहंकार। ममता कैसे देगी? ममता तो अहमता की बात है, तो शांति मदि गति, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। ये गंदी भेद है। इसमें कोई शंका होती हो तो बोलो। महाराज ये जो सुसुप्ति में मैं सुख से सोया, ये अनुभूति किसको होती है? सुसुप्ति में मैं सुख से सोया ये अनुभव किसको होता है? स्वयं को। महाराज कौन को त्रिपुटी बनती है ना, सुख हो स्वयं को अनुभव होता है, और जागरण पर कहता है मैं सुख से सोया था और कुछ भी पता नहीं था। तो ये क्या ना महाराज, ये त्रिपुटी बनी ना? त्रिपुटी कहाँ है इसमें? और त्रिपुटी तो अब स्मृति हुई तब है, सुश्रुति में त्रिपुटी कहाँ है भाई? सुख का अनुभव कर रहा हूँ। तो अनुभव कर रहा है, जैसे अभी त्रिपुटी का अनुभव करता है ऐसे अनुभव नहीं करता है। यही तो बताने वास्ते मैंने दृष्टांत दिया कि अहंकार के बिना अपना अनुभव होता है, इसमें मैंने किया। अहम कहाँ था? वहां अपनी सत्ता थी, अहम नहीं था। तो अहम और अपनी सत्ता दो है, इस वास्ते इसका त्याग कर दो, पूर्णता हो जाएगी। ये बताने के लिए तो सुश्रुति गई, वहां त्रिपुटी कहाँ? त्रिपुटी नहीं, वहां ज्ञाता ज्ञान ध्याता ध्यान नहीं है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय नहीं, वहां तो केवल शुद्ध है। अहंकार लीन हो जाता है अविद्या में। प्राण है, कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है, और अंतःकरण के सहित अविद्या में लीन हो जाते हैं, तो नींद आ जाती है। तो नींद में ये प्रकृति के कार्य तो लीन हो जाते हैं, परंतु प्रकृति का कार्य नहीं है स्वरूप स्वयं, वो प्रकृति का कार्य नहीं, वो परमात्मा का साक्षात अंश है, वो लीन नहीं होता है। तभी तो जाकर कहता है मैं सुख से सोया, तो मैं वहां था नहीं, परंतु मैं सुख से सोया कहता है, तो सुख से सोने वाले के रहा। अहंकार इंद्रिया मन नहीं थे, परंतु मैं नहीं था नहीं कहता है। पहले जागृत अवस्था में था, अब जागृत अवस्था में हूँ, यही मैं सुषुप्ति अवस्था में था। तो अपनी सत्ता का अनुभव निरंतर एक रूप से होता है, अपनी सत्ता का अन्वय है, और अपने सिवा व्यतिरेक है, ये नहीं है। तो ये अहंकार है, इससे अलग अपने आप को जानना है, ये बोध है, इसको तत्व की ज्ञान कहते हैं। ये हो जाए आप अहम से रहित होकर मैं अलग हूँ, अहम अलग है, बोध हो गया, तत्व ज्ञान हो जाएगा। प्रभु जी, मैं भी आपसे एक प्रश्न करता हूँ। ये आपकी जो देह है, ये 2 दिन बाद सत्संग करके यहाँ से चली जाएगी, और फिर हमारे को आपकी याद, मतलब परमात्मा की याद करने के लिए आप क्या हमारे को पुस्तक है, हमारे लिए जो पुस्तक है। अभी मेरी बातें ही आपको अच्छी लगती है, मैं थोड़ी अच्छा लगता हूँ। बातें लिखी हुई है, पढ़ो, मेरे क्या करोगे? मेरे करोगे खर्चा लगेगा, रोटी खिलानी पड़ेगी, पुस्तक मिलेगी आपको। हाँ जी,
पुस्तक ही मैं हूँ, वो पढ़ो। सीधा सीधा बहुत सज्जन है, बड़ी सीधा बड़ा, कोई तर्क वर्क की बात ही नहीं, सीधी सरल और सज्जन था। नारायण 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 नारायण। संजीवनी में देखो, साधक संजीवनी है बड़ी पुस्तक, छोटी पुस्तक देख लो, वासुदेव सर्वम देख लो, साध्य और साधन वो देख लो, और वो क्या है कई प्रवचन की पॉकेट साइज की बहुत छोटी पुस्तक सहज साधना। उनमें ये